सीरीज की स्टार्टिंग में आप देखते हैं एक आदमी को जो नींद से जग रहा होता है, वो किसी को बुला रहा होता है ग्लोरिया नाम से। तभी अचानक से उसको चिल्लाने की आवाज आती है। वो उठ के आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से नीचे जाता है और को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उसको फिर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसी आवाज की ओर बढ़ता है। उसको वहाँ एक लाश दिखाई देती है। उसको देखकर डर जाता है और फिर से उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आयरन रॉड पकड़ के आगे बढ़ता है ग्लोरिया को ढूंढने के लिए। वो आगे जाके ग्लोरिया दिखती है। वो ग्लोरिया को पास जाता है और उसको जैसे ही बुलाता है, वो ग्लोरिया को देख के डर जाता है, क्योंकि वहाँ ग्लोरिया किसी इंसान को खा रही होती है। और वो उसे ऐसे देख काफी डर जाता है और गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाता है और भाग करके वो घर से बाहर निकलता है और रोड पे भागने लगता है। तभी देवो जैसे ही रुकता है, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वो रोड पे गिर जाता है। आसपास के कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और दूसरी तरफ एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि रोजमर्रा का काम कर रही होती है अपने घर का, और काफी हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। तभी उनको एक कॉल आता है, जिससे वो काफी टेंशन में आ जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पुलिस भी आई होती है, जिससे वो पूछताछ कर रहे होते हैं। वो आदमी वही होता है जो ग्लोरिया को देख के डर के मारे भाग रहा होता है, जिसका नाम निक होता है। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं, तुम ट्रैफिक के बीच में नंगे पैर क्यों भाग रहे थे और तुम कुछ मांस और खून के बारे में बोल रहे थे। तभी निक होता है, उसको कुछ ऐसा याद नहीं। तभी वहाँ की फैमिली आ जाती है और वहाँ पुलिस ऑफिसर को जाने को बोलती है। एक्चुअली यहाँ पर निक की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं दिखाई जाती है। जैसे ही उसकी मॉम पूछती है, तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे थे? निक बोलता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। उसकी मॉम निक को डिस्चार्ज करने के लिए डॉक्टर के पास जा रही होती है, पर निक मना कर देता है। उसकी मॉम बोलती है, हमको तुम्हारी हेल्प करने दो। निक है उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी उसके डैड बोलते हैं, अपनी मॉम की बात मानो। निक उनसे रूडली बात कर रहा होता है। एक्चुअली निक के डैड उसके असली डैड नहीं होते, वो उसके सिले डैड होते हैं। उनका नाम ट्रेवाइस होता है। वहाँ पर बहस होना शुरू हो जाती है, जिससे ट्रेवाइस सबको शांत होने को बोलता है और ट्रेवाइस को कॉल आ जाता है। वो वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है। वो कॉल पे सैली बेबी का कॉल होता है, जिसका नाम लीजा होता है। एक्चुअली में मैडी क्योंकि निक की मॉम है, ट्रेविस की सेकंड वाइफ होती है, और लीजा उन दोनों के बारे में पता होता है। ट्रेविस लीजा को निक के हालात के बारे में बताता है और वहाँ से लीजा के साथ एक और लड़का होता है, जिसका और ट्रेविस का बेटा होता है। उसका नाम क्रिस्टोफर होता है। उसकी मॉम उसको उनके डैड के साथ वीकेंड पे जाने को बोलती है, पर क्रिस्टोफर मना कर देता है, जिससे ट्रेविस क्रिस्टोफर से कॉल पे बात करने को बोलता है। और ट्रेविस बोलता है, ये मेरा वीकेंड है और अगर तुम अपने सौतेले भाई का हाल पूछ लोगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जिसे क्रिस्टोफर बोलता है, वो ना ही मेरा भाई है ना ही मेरा दोस्त, मेरे को नहीं पूछना ना ही मेरे को मिलना है। वहीं पर मैडी बोलती है, आज उसकी कॉलेज की काउंसलिंग है, जहाँ पर उसका जाना काफी जरूरी है, पर मैडी को निक की चिंता सता रही होती है। तभी ट्रेविस बोलता है, निक के साथ वो रुक जाएगा। मैडी को पता होता है ट्रेविस निक को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि निक और उसकी बहन ट्रेविस को पसंद नहीं करते, पर ट्रेविस मैडी को भरोसा दिलाता है वो ट्रेविस को संभाल सकता है। मैडी उसकी बेटी कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ पर मैडी के कलीग भी होता है, जिसका नाम मिस्टर कॉस्टला होता है। वो बोलता है, आजकल बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। निक की मम बोलती है, उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है, और बताती है निक मिल चुका है। मिस्टर कॉस्टला पूछते हैं, अब वो ठीक है? मैडी बताती है वो ठीक है, और वहाँ पर अभी ट्रेविस उनके साथ है। तभी आरएफ सिक्योरिटी गेट एक बच्चा गुजरता है, तो आरएफ सिक्योरिटी गेट का आरम बजना शुरू हो जाता है, जिससे उसको रोकने के लिए बोलते हैं। वो बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी निक की मॉम को नाम से बुलाती है, उसका नाम टोबायस होता है। वो बोलता है, रुक जाओ और वही करो जो मिस्टर कॉस्टला आपको करने के लिए बोल रहे हैं, और मैडी टोबायस की जेब में कुछ रख देती है। इसके बाद टोबायस को मैडी अपने साथ लेके जाती है और बोलती है, जो तुम्हारे राइट पॉकेट में है उसको बाहर निकालो और मेरे हाथ में दो। वो उसके हाथ में एक नाइफ पकड़ा देता है, उसको बैठने को बोलती है और पूछती है, बात क्या है और नाइफ क्यों? कोई तंग करता है तुमको जैसे डोमिनिक रेंटो? पर वो सब ठीक है बोलता है और मैडी को बताता है नाइफ रखने से उसको सेफ फील होता है, और वो मैडी से नाइफ वापस मांगता है, पर मैडी उसको नाइफ नहीं देती। तो वैस वहाँ से चला जाता है और कुछ अपने जेब से सिक्के वही छोड़ देता है। तभी वहाँ निक नींद से घबरा के उठता है। ट्रेविस बोलता है, कोई बुरा सपना देखा? और बोलता है, वो सब हेलुसिनेशन है। तभी निक बोलता है, उसके साथ जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ट्रेविस बोलता है, ये बात डॉक्टर बताएंगे। निक हाथ खोलने को बोलता है, पर ट्रेविस मना कर देता है। तभी निक बोलता है, ग्लोरिया के साथ वो चर्च में सो रहा था और उसकी आंख खुली तो ग्लोरिया इंसानों को खा रही होती है, जिससे ट्रेविस बोलता है, नशे में कुछ भी दिख सकता है। हाँ, अगर ये नशे में देखा है तो मैं परेशान हूँ, अगर ये मेरी कल्पना है तो मैं पागल हूँ। पर वो पागल नहीं होना चाहता। निक की घटना पता लगाने ट्रेविस चर्च जाता है, वहाँ पहुँचता है और गेट का ताला तोड़ता है, अंदर जाता है। तभी मैडी निक के पास हॉस्पिटल पहुँच चुकी होती है। ट्रेविस चर्च के अंदर जाता है, वहाँ उसको अंदर एक आदमी दिखता है जो ट्रेविस को बोलता है, मेरे को मत मारना, और वहाँ से भाग जाता है, जिससे ट्रेविस घबरा जाता है और आगे बढ़ता है। ट्रेविस थोड़ा ही आगे जाके जोर से फिसल जाता है, जिससे उसके हाथ में खून लग जाता है। वहाँ पर बहुत सारा खून फैला होता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही ट्रेविस और निक की बहन हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर मैडी निक के साइड में सो रही होती है। ट्रेविस बड़े ही प्यार से मैडी को उठाता है और मैडी को ऑफिस लेने के लिए ट्रेविस के साथ बाहर चले जाती है। वहाँ निक की बहन होती है जो निक को खाना खिला रही होती है, और निक बोलता है उसको, तुम बहुत परफेक्ट हो और मैं नहीं। उसकी बहन बोलती है, मैं पागलों से खुद को कंपेयर नहीं करती। निक बोलता है, वो पागल नहीं है। निक की बहन बोलती है, तुम एक ही काम बार बार करते हो और अलग रिजल्ट होने का उम्मीद करते हो, ऐसा पागल ही करते हैं। जहाँ पर निक भरोसा दिलाता है अपनी बहन को कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। वहाँ बाहर ट्रेविस कॉफी पी रहा होता है और वो मैडी को बताता है और रात को चर्च गया था और निक सच कह रहा है, वहाँ पर कुछ तो हुआ है। तभी मैडी बोलती है, निक को बढ़ावा मत दो, वो नशे में था और वहाँ ड्रग्स का अड्डा है और वहाँ पर गोली चलना, चाकू मारना
सब नॉर्मल है, वहाँ होता रहता है। और बोलती है निक की हेल्प करके क्रिसा नहीं सुधरेगा, पर हम दोनों की हेल्प करेंगे। और वहाँ से चले जाती है और ट्रेविस वापस निक के पास चला जाता है और बताता है आज तुमसे साइकेट्रिस्ट मिलने आएंगे। निक बोलता है आने दो, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं कुछ चाहता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाए। जहाँ दूसरी जगह निक की बहन और उसका बॉयफ्रेंड साथ बैठे होते हैं और निक की बहन अपनी हाई स्कूल कंप्लीट दूसरे स्टेज जाने वाली होती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है स्कूल के बाद मेरे मिलना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो उसके हाथ में कुछ बनाता है जिसको देख के दोनों में प्यार और बढ़ जाता है। ट्रेविस को दिखाया जाता है जिसमें वो स्कूल में होता है और वो बच्चों को एक सवाल पूछता है, यहाँ हमको लंदन क्या सिखाना चाह रहा है। तभी वो एक क्लास में सोते हुए बच्चे को उठाता है जिसका नाम रसेल होता है। वो आंसर देने को बोलता है जिसमें ट्रेविस कुछ हिंट देता है जिसे रसेल सवाल का आंसर दे पाए और वो आंसर दे देता है। ट्रेविस बताता है लंदन हमको मरने से बचना सिखा रहा है। वहीं मैडी ट्रेविस को देख रही होती है और साइलेंटली क्लास से चले जाती है। एक रूम में मिस्टर खौसला दिखाई देते हैं जो कुछ सुन रहे होते हैं। मिस्टर खौसला बोलते हैं हर सेमेस्टर के टीचर को एवेल्यूएट करना पड़ता है, यही उसका काम है। फिर वो ट्रेविस की क्लास में हो रही बातें सुनना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ एक नर्स निक के तरफ आती है। निक पूछता है साइड में जो पेशेंट है वो ठीक है। नर्स बोलती है वो ठीक है और वो निक को टॉयलेट करने के लिए बोलती है। तभी निक थोड़ा रिक्वेस्ट करके नर्स को बोलता है उसका बंधा हुआ हाथ खोल दे ताकि वो प्राइवेसी में टॉयलेट कर सके। नर्स निक का हाथ खोल देती है और टॉयलेट कर लेना बोल के बाहर चले जाती है। निक भागने के लिए खड़ा होता है पर उसके हाथ में आयरन पॉट गिर जाता है जिससे आवाज होती है। नर्स आ जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। निक अपनी जगह पे वापस चुपचाप लेट जाता है और वो देखता है उसके दूसरी साइड में पेशेंट वो मर रहा होता है। डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और पेशेंट को नीचे वाले रूम में लेके जाते हैं, जिससे मौका देखते ही निक भागने को खड़ा होता है और वो अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर जाता है और हॉस्पिटल से चुपचाप चला जाता है। निक के भागने के बाद मैडी भी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो नर्स को निक को ढूंढने को बोलती है। नर्स बोलती है आपको इसके लिए पुलिस आना पड़ेगा, हॉस्पिटल आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मैडी ट्रेविस को बोलती है मेरे को वही चर्च पे ले चलो और दोनों चर्च की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं चर्च पे जाते हैं, अंदर जाते हैं और निक को ढूंढना शुरू कर देते हैं और वो निक के उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने से पहले वो सोया होता है। उसको उनके रूम से ड्रग मिलता है और एक बुक भी मिलती है। बुक निक की होती है। उसकी मॉम उस बुक को खोलती है, उसमें स्नैक रखा होता है। वो उस स्नैक को फेंक देती है और जमीन में घुटने के बल बैठ के रोने लगती है और बहुत दुखी होती है। निक की ड्रग की लत है। कुछ देर बाद दोनों वापस चले जाते हैं और वो कैल्विन के पास जाते हैं जो निक का पहले दोस्त हुआ करता था। निक मैडी पूछती है तुमने निक को देखा? निक का दोस्त बताता है उसको मिले हुए अरसा हो गया है। वो मैडी और ट्रेविस को घर के अंदर लेके जाता है और वो भी हेल्प करता है मैडी की निक को ढूंढने में। वहीं निक अब एक सेलफोन खरीदता है। वो किसी को कॉल करता है, मिलने को बोलता है और उसी से जरूरी बात करनी होती है। निक ब्रिज के नीचे बैठ जाता है। उसकी बहन भी परेशान होती है। वहीं ट्रेविस और मैडी निक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी साइड में पुलिस की कार काफी तेजी से उसके पास से जाती है जिसको देख के मैडी बोलती है आज निक नहीं बच पाएगा। और तभी ट्रेविस बोलता है कैसे भी निक को रिहैब में डाल के रहेगा और वो मैडी से वादा भी करता है। तभी आगे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वहाँ पर काफी पुलिस होती है और वो कार से बाहर देखते हैं जो ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सुबह मिस्टर कौशला देखते हैं स्कूल बस में 5 बच्चे आए होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं तुमने वैक्सीन लगा ली? सिक्योरिटी गार्ड हाँ बोलते हैं और मिस्टर कौशला स्कूल के अंदर चले जाते हैं। उनके सारे कलीग्स एंड टीचर्स आईपैड में वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें ट्रैफिक वाली रात की गड़बड़ दिखाई जाती है, जिसमें एक दिखाई जाता है एक आदमी जो बीमार लग रहा होता है वो ऑफिसर को काटने की कोशिश करता है जिससे पुलिस उसको रोकती है पर वो नहीं रुका, जिसके बाद वो उसे काफी बुलेट शूट करते हैं जिससे वो मर जाता है। वहाँ स्कूल टीचर्स लगता है ये ड्रग्स लेने की वजह से हो रहा है, तभी इतनी बुलेट लगने के बाद वो मरा नहीं। तभी मैडी वहाँ से ट्रेविस के साथ चले जाती है। ट्रेविस को बोलती है पुलिस को कॉल करो, निक को ढूंढना होगा। वहाँ से चले जाती है। वहाँ निक भी किसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जानना चाहता है उस दिन रात चर्च में क्या हुआ था और कॉल बैक करने का वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो इसमें उसकी बहन फोन में वही इंसिडेंट का वीडियो देख रही होती है जिसमें एक आदमी को काफी गोली शूट करते हैं जो पुलिस पे अटैक कर रहा होता है जिससे उसकी टीचर उसका फोन छीन लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, बच्चों को स्कूल से हाफ डे दिया जाता है क्योंकि शहर में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। मैडी अपनी बेटी को लेके जाती है, उसको स्कूल बस में घर जाने को बोलती है और अगर नहीं घर आए तो घर पे कोई तो होना चाहिए। मैडी की बेटी उनकी बात मान के चले जाती है। सब लोग स्कूल से बाहर जाते हैं। स्कूल की बस में मैडी को टोबाइस भी दिखता है, उसको देख के हाई करती है। टोबाइस कुछ रिप्लाई नहीं देता, शांति से बस से देख रहा होता है। वहीं अब निक रेस्टोरेंट पहुंचता है जहाँ उसका वही दोस्त मिलता है जिसके घर मैडी जाती है। उसकी मॉम उसको ढूंढ रही है और बताता है उसकी मॉम उसके घर भी आई थी। निक बोलता है उसकी मॉम बस उसकी फिक्र कर रही है और कुछ नहीं। कैल्विन को लग रहा होता है निक ने अपनी मॉम को सब बता दिया है जिससे कैल्विन का थोड़ा मूड खराब होता है, पर निक भरोसा दिलाता है और वादा करता है वो कभी किसी को नहीं बोलेगा कैल्विन क्या करता है। निक उससे पूछता है तुमने रात को ड्रग्स में कुछ मिलाया था? तो कैल्विन गुस्से में बोलता है तेरे को क्या लगा है मैं अपने कस्टमर के साथ ऐसा करूंगा? निक मानो जैसे बहुत कंफ्यूज होता है और परेशान भी होता है और बताता है उसे चर्च में खून ही खून दिखा और वो हॉरर शो से कम नहीं था और उसने देखा ग्लोरिया ने तुम लोगों को मारा और उसको ये बात दिमाग से निकालना था। कैल्विन बताता है ग्लोरिया बहुत नशा करती थी और निक को बोलता है वो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है
निक कहता है उसको अपने दिमाग से निकालना चाहता है। केल्विन निक को संभलने को बोलता है, जिससे सुन के निक वहाँ से उठ के जाने वाला होता है। निक केल्विन उसको अपने साथ बैठाता है और उसकी बात समझता है और उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया होता है। निक उसकी बात से रोने लगता है और बताता है उसने वो सब 2 दिन पहले देखा था। तब केल्विन निक से पूछता है, ड्रग है तेरे पास? निक के पास ड्रग नहीं होता और केल्विन निक को ड्रग दिलवाने के लेके जाता है। एक जगह गाड़ी रोकता है। केल्विन गाड़ी से बाहर आ जाता है और पीछे से गन निकालता है और निक को कार से बाहर आने के लिए बोलता है। गन देख के समझ जाता है केल्विन इसको मारना चाहता है। निक केल्विन के हाथ से गन छुड़वाता है। निक केल्विन के हाथ से गन छुड़वाने की कोशिश करता है, जिसे छीना झपटी में केल्विन को गोली लग जाती है और केल्विन की मौत हो जाती है, जिसको देख के निक बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और अपनी मॉम को बुलाता है और उसकी मॉम के पास आती है और वो बताता है उसने केल्विन को गोली मार दिया है। फिर वो उनको केल्विन की डेड बॉडी के पास लेके जाता है, पर वहाँ केल्विन की कार होती है पर डेड बॉडी नहीं होती है, जिससे निक को कुछ समझ नहीं आता है। वो शॉक हो जाता है और रोने लगता है। मैडी और ट्रेविस उसको घर लेके जा रहे होते हैं, तभी उसको गाड़ी के पीछे केल्विन दिखता है। मैडी केल्विन के पास जाती है और निक मना करता है, वो उनको मार देगा। वो तब भी जाती है और केल्विन मैडी पे अटैक करता है। वो मैडी को काटता है और ट्रेविस को रोकने लगता है, पर वो नहीं रुका। निक कार से केल्विन को उड़ा देता है, पर फिर भी वो खड़ा हो जाता है और उसके आंखों के पास बढ़ने लगता है। उसको देख के उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और फिर से अटैक करने आ जाता है, जिससे निक उसको फिर से गाड़ी से उड़ा देता है। फिर भी केल्विन जिंदा होता है। उसको देख के निक, मैडी और ट्रेविस को कुछ समझ नहीं आता है और वहाँ से चले जाते हैं।